नमस्कार हिंदुस्तान। मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो प्रोडक्ट है वो है ऑयस्टर मशरूम। मेरे पास में बहुत सारी रिक्वेस्ट इसके रिगार्डिंग आ चुकी थी कि सर इसको एक्सप्लोर कीजिए, मार्केट एक्सप्लोर कीजिए, कहां पे इसको सबसे ज्यादा पिंक किया जाए। तो आज मैं ऑयस्टर मशरूम के बारे में आपको बेसिक नॉलेज, कितना इसका प्रोडक्शन का टाइम है, कितने इसमें वेरिएंट होते हैं, क्या इसका आउटकम होता है, कौन सा इसमें रेयर, जिसको आप बोल सकते हो कि रेयर मशरूम कौन सा होता है, फिर ड्राइड करने का इसका प्रोसेस जो है, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो एक्सपोर्ट हुआ इंडिया से, एक उसका आपको एक आउटलुक, प्लस क्या प्राइसिंग आपको इसकी बेहतर मिल सकती है। आज ईच एंड एवरीथिंग ऑयस्टर मशरूम की हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आज इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड आपको कंटिन्यू देखना है दोस्तों, ताकि आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें मिल पाए। साथ ही साथ में आपको यह भी समझना होगा आज कि इन ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि लास्ट के आप कुछ वीडियोस देखेंगे तो हम एक एक प्रोडक्ट को रिसर्च पार्ट पे ले रहे हैं और उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के पास में पहुंचाने की। और हम आप लोगों से भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग भी ये इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, समाज को, जो फार्मर्स हैं, जो लोग इसका काम कर रहे हैं, उन्हें अवेयर करने की कोशिश कीजिए। हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि हमसे सर्विस लो या हमसे कुछ और लो, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप लोग अवेयर हो, इन चीजों के बारे में आपका नॉलेज इंक्रीज हो, ताकि आप अपने प्रोडक्ट का एक बेहतर दाम, एक बेहतर मार्जिन आपको इंटरनेशनल मार्केट में मिल सके। ये मेरी कोशिश फूड एंड एग्रीकल्चर में ज्यादा है। स्पाइसेस को भी मैंने लिया है, अभी मैं बाकी प्रोडक्ट्स को एलोबरेट नहीं कर रहा हूं। रीजन है कि कोविड-19 अभी जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में ज्यादा हो सकती है, उन प्रोडक्ट्स को हम एक एक करके एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो जो नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, आइकन बेल को, नोटिफिकेशन बेल को पिंग कर दीजिए, ताकि ये जितने भी ऐसे वीडियो हो वो आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, ऑयस्टर मशरूम जो है उसकी डिमांड सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो वो यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। यूरोपियन कंट्रीज का भी मैं आपको नाम बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका प्रोसेस। इसके प्रोसेस में 15 से 25 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि मैंने एक ऑयस्टर एक्सपर्ट जो है उनसे बात की है। उनसे बात करके ये सारी चीजें मैंने देखने का प्रयास किया है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो 25 आप लमसम अगर हम पकड़ें राउंड फिगर, तो 30 डेज का इसमें टाइम लगता है प्रोसेस के अंदर। 7 to 8 वेरिएंट्स होते हैं जो कलर के बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं, जिसमें येलो, रेड, पर्पल, व्हाइट, ब्लैक, इस तरीके से इसमें कलर के बेसिस पे इसके वेरिएंट्स डिफाइन होते हैं। इसके अलावा जो रेयर जो इसमें मिलता है ऑयस्टर मशरूम में, वो येलो जो मशरूम होता है वो बहुत रेयर होता है, जिसकी प्राइस भी ज्यादा होती होगी। इसके बाद में इंडिया में जो देखा गया है कि फ्रेश ऑयस्टर मशरूम होता है, एक ड्राइड ऑयस्टर मशरूम होता है। तो इसमें जो देखा गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ड्राइड मशरूम की कीमत फ्रेश से ज्यादा होती है। रीजन है उसको ड्राइड करने का प्रोसेस या जो भी होगा, उसके लिए मैंने इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों में इसको कंपेयर करके देखा। तो ड्राइड की डिमांड और प्राइस दोनों इंडियन मार्केट में भी अच्छी है, प्लस इंटरनेशनल मार्केट में। तो प्राइस के अंदर आप कंपेरेटिव देखो तो बहुत अच्छी प्राइस और मार्जिन आपको इसके अंदर मिलता है। अब जब ड्राइड होता है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ड्राइड शायद खराब हो जाता है, लेकिन इसका जो प्रिजर्वेटिव टाइम है वो 1 ईयर का रहता है। इसके लिए इसको ड्राइड सेंस के अंदर भी काफी लंबे लॉन्ग टाइम तक इसको यूज किया जा सकता है। ये बात हुई इसके प्रोसेस की। अब जब हम फ्रेश की बात करते हैं तो इसमें ऑयस्टर मशरूम भी दो तरीके से होते हैं, एक केमिकल वाला प्रोसेस होता है और एक ऑर्गेनिक होता है। नो डाउट ऑर्गेनिक जहां पे नाम आता है ऑर्गेनिक की प्राइस ज्यादा होगी। और जो यूरोपियन कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, मैं हर वीडियोज में आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, दे आर बिहाइंड हेल्थ। वो हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। अभी जब हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर की बात करते हैं ऑयस्टर मशरूम की, तो चाइना अगेन हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि चाइना एक वो कंट्री है जिसने जिस बिजनेस के अंदर उसे लगा कि यहां पे प्रॉफिट मार्जिन अर्न हो सकता है, वहां के लोगों ने उसे बहुत जल्दी अडॉप्ट किया, खुद की अवेलेबिलिटी बनाई और मार्केट को कैप्चर किया। इंडिया बहुत टैलेंटेड लोगों का देश है,
लेकिन यहां का जो टैलेंट है उसे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है और ना वो खुद उस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं। अगर किसी को यह कहा जाए कि सर ये प्रोडक्ट जो है आप इंटरनेशनल मार्केट में जाओ बेचने को, अगर हम ये कह रहे हैं तो उन्हें यह लगता है कि इनका खुद का कोई स्वार्थ होगा, ये कोई सर्विस बेचना चाहते होंगे, ये कुछ इसके साथ में ये बेचना चाहते होंगे, इसके लिए ये बता रहे हैं। सर हमने आज तक कभी किसी से नहीं कहा है कि आप हमसे करो, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को लेके इंटरनेशनल मार्केट में जाओ ताकि आपको अपने प्रोडक्ट की एक अच्छी कीमत मिल सके। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का नहीं पता है तो नॉलेज तो सर आपको लेना पड़ेगा, नॉलेज कहीं ना कहीं से तो आपको गेन करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट नॉलेज बिजनेस नहीं होता है। हम बचपन में जब पैदा होते हैं उसके बाद में हमें हमारे पेरेंट्स स्कूल में भेजते हैं, रीजन है नॉलेज, ताकि अगर वो एजुकेशन सिस्टम, वो नॉलेज हम लेंगे तभी हम अपनी अपकमिंग लाइफ के अंदर, हमारे फ्यूचर के अंदर हम कुछ कर सकते हैं। तो नॉलेज जो है, बिजनेस दो ही चीजों पे चलता है दोस्तों, नॉलेज और लिंक। लिंक आपके पास में है तो आपको अब नॉलेज अपग्रेड करने का समय यह आ गया है, क्योंकि अगर आप ऑयस्टर मशरूम के अंदर काम कर रहे हैं और डोमेस्टिक में ही काम कर रहे हैं तो अब डोमेस्टिक के अंदर इसका कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी इसके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बनी हुई है। और देखा जाए तो वहां पे इंपोर्टिंग जो कंट्रीज हैं उनके पास में इसका इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। रीजन है वो खुद भी प्रोड्यूस करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और री एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो यहां पे आप लोगों के लिए एक नया मार्केट ओपन होता है, क्योंकि जहां तक डोमेस्टिक मार्केट में देखा गया है विद इन इंडिया ये 200 रुपए से लेके फिर 1000 रुपए तक, उसके बाद में अगर ऑर्गेनिक वाला रहा तो वो 1500 से 2000 की रेंज के बीच में डोमेस्टिक मार्केट में ही सेल होता है। अब इंटरनेशनल मार्केट में आप इसका अंदाज भी नहीं लगा सकते। अगर आपको नहीं पता है, मेरे लास्ट के वीडियोज आपको देखने पड़ेंगे, जो मैंने आपको अमेज़न के ऊपर, यूके, यूएसए, कनाडा, मैंने सभी जगह के आपको अमेज़न और अलग अलग वेबसाइटों के ऊपर डाटा प्राइस देखना बताया था कि किस तरीके से आप देख सकते हो। तो इसको भी आप अपने लेवल पे सर्च कर सकते हो इसकी प्राइस क्या है, क्योंकि मुझे जो इसकी प्राइस मिली है वो यूके में सबसे ज्यादा मिली, 30 पाउंड टू 60 पाउंड तक की मुझे प्राइस मिली है, यानी 6000 रुपए किलो तक की इसकी प्राइस मुझे ड्राइड ऑयस्टर मशरूम की मिली है। अब बहुत सारे ज्ञानी लोग यहां पे ये भी कहेंगे कि सर ये तो बल्क की प्राइस थोड़ी है, इसमें तो वो 1 किलो में वो वहां पे सोर्स करते हैं, फिर वो अपनी प्राइस लगाते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। सेम चीज यहां पे आ जाती है। आप इसे बुरा मानो या अच्छा मानो, लेकिन आपको यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बिजनेस एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप करते हो तो वहां पे ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है, और जब वो ब्रांड वैल्यू जो होती है वो आपकी मार्जिन वैल्यू को इंक्रीज करती है। चाइना हमसे आगे क्यों है, क्या कभी इसी ने सोचा है? मैंने एक वीडियो चाइना के लिए भी बनाया था। चाइना में लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं जो बिजनेस एरा में होते हैं। हमारे यहां पे एक तो वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता है, दूसरा जो लोग ये करना चाहते हैं ना वो खुद भी खुद की स्किल्स को डेवलप नहीं करना चाहते हैं। मैंने ये चीज इसके पहले भी बोली है। मेरे पास में जब ये रिक्वायरमेंट आई कि सर हम इसे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, आप इसका एचएस कोड बताओ, मैंने एचएस कोड का वीडियो बनाया। जब एचएस कोड का वीडियो बनाया उसके बाद में आ गया कि सर कंट्री कैसे फाउंड आउट करनी है एचएस कोड के ऊपर, मैंने उसका वीडियो बना के बताया कि साहब एचएस कोड के बेसिस पे आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। उन वीडियोज पे कमेंट आने लग गए, साहब हमारा भी एचएस कोड बता दो, जबकि वीडियो सामने है। एचएस कोड के बेसिस पे कैसे कंट्री फाइंड आउट होगी उसके ऊपर कमेंट आने लग गए, सर हमारे प्रोडक्ट की कंट्री बता दो, जबकि वीडियो उसके सामने है। फिर मैंने उन कंट्रीज में बायर कैसे सर्च करना है वो भी आप लोगों को बताया, लेकिन उस पे भी कमेंट आने लग गए कि सर अब हमें बायर कहां पे मिलेगा। दोस्तों स्किल्स बिजनेस में आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरे के डिपेंड रह के आप अपना बिजनेस कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दुनिया में हर चीज का अल्टरनेटिव आपको मिल जाएगा, लेकिन बिजनेस ओनर का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। अगर मेरे बिजनेस का मैं ओनर हूं तो लोग जितना मुझसे बात करना चाहेंगे मेरा कोई रिप्लेसमेंट उनको नहीं मिल सकता। अगर आप अपने बिजनेस के ओनर हैं आपका कोई रिप्लेसमेंट उन्हें नहीं मिल सकता। हर बायर यह चाहेगा कि वो एक बार बिजनेस ओनर से बात करे डील करने से पहले, और अगर आपकी वो स्किल्स अपग्रेड नहीं हुई तो वो डील अनलॉक होना बहुत मुश्किल हो जाएगी। लोग सिर्फ इस चीज के पीछे भागते हैं कि बायर बायर बायर।
बायर अगर आपको मिल भी गया तो वो आपसे माल क्यों लेगा? आप उसे माल कैसे बेचोगे? इस चीज के लिए आप लोग सोचते ही नहीं हो। और जब यह आता है कि सर वो हम उसको माल कैसे बेचेंगे, तब उसका शॉर्टकट रास्ता है साहब एजेंट देख लो। फिर एजेंट आपके माल को निपटवा देता है, पैसे लेके चला जाता है। फिर आप लोग बोलोगे कि एक्सपोर्ट के अंदर कुछ नहीं होता। मैं इसीलिए आपसे बार बार मैं स्टार्टिंग से एक ही चीज कहता हूं कि आपसे अच्छा टीचर आपके लिए कोई भी नहीं है। आपको पता है आपकी कमियां कहां पे है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। जो वीकनेस है उनको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो, बिजनेस अपने आप स्ट्रांग होगा आपका। जब तक आप खुद को अपग्रेड नहीं करोगे, अपने नॉलेज को अपग्रेड नहीं करोगे, अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करोगे, आप कितनी भी कोशिश करो, आप उस माइलस्टोन पे नहीं पहुंच सकते जहां पे आपको पहुंचना चाहिए। दोस्तों, जब स्टार्टिंग में हम कार चलाना सीखते हैं या बाइक चलाना सीखते हैं, हमारे मन में डर रहता है और हम नॉलेज प्रोसेस के लिए हमारे दोस्तों को पूछते हैं, किसी ड्राइवर को पूछते हैं, उसे एक्सपर्ट मान के हम राय लेने की कोशिश करते हैं। वो राय देता है, वो हमें सिखाता भी है कि किस तरीके से आप चला सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस लास्ट में आपको ही करनी पड़ती है, यानी वो स्किल आपको ही डेवलप करनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको एक मेंटर चाहिए, साथ में एक सीएचए चाहिए। जब तक मेंटर नहीं मिलेगा, आप लोग इस प्रोसेस के अंदर अपने नॉलेज के ऊपर वर्किंग नहीं कर पाओगे। आपको जो भी लगे एज ए मेंटर उसको चूज कीजिए और खुद के नॉलेज को डेवलप करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप यकीन मानिए इंडिया रिसोर्सेज से भरा हुआ है, हमारा देश रिसोर्सेज से भरा हुआ है। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत बढ़िया कीमत है। अब अगर मैं मार्केट की बात करूं तो इनके लिए यूरोपियन मार्केट की जब बात आती है तो इटली हो गया, पोलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, ऐसी बहुत सारी इसके अलावा कंट्रीज हैं जो इसके लिए ओपन है। बहुत सारी ऐसी इनमें से कंट्रीज हैं जो खुद भी प्रोड्यूस करती हैं। वहां पे हो सकता है आपको प्राइस वगैरह कम ज्यादा मिले, बट यूके इसका सबसे बेस्ट मार्केट है जहां पे सबसे ज्यादा प्राइस आपको मिल सकती है। प्लस उसके बाद में इटली का नंबर आता है। इटली फिलहाल बहुत ज्यादा परेशान थी कोविड-19 के चक्कर में, ऑलरेडी वहां पे बहुत ज्यादा उथल पुथल हो चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे आप लोग प्रयास कर सकते हो कनेक्टिविटी के लिए, ताकि आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाए। जो लोग ऑलरेडी ऑयस्टर मशरूम का डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं, उन लोगों से भी मैं यही अपील करना चाहूंगा कि अगर वो डोमेस्टिक में भी काम कर रहे हैं तो अपने डोमेस्टिक बिजनेस वेब प्रोफाइल जरूर बनवाएं। अगर आप इंटरनेशनल में जाना चाहते हो तो अपनी एक्सपोर्टर वेब प्रोफाइल जरूर बनवाएं। अगर आपको वेब प्रोफाइल क्या होती है और किस तरीके से बन सकती है, अगर आपको इसका नॉलेज चाहिए तो ऑन स्क्रीन आपको नंबर दिख रहे हैं, उन नंबर पे कॉल कीजिए। कॉल करके पूछिए हमारे एक्सपर्ट्स को कि किस तरीके से आप अपनी वेब प्रोफाइल को डेवलप कर सकते हो, बिकॉज जो दिखेगा वो बिकेगा। अगर आप ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं हो तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपके लिए बायर ढूंढना, बायर से कनेक्टिविटी करना बहुत मुश्किल होगा। यह उतना ही मुश्किल होगा कि अगर किसी अंधे को सुई के अंदर धागा डालने को दे दिया जाए तो हो सकता है वो डाले, बट मे बी चांसेस कम है। वेबसाइट, वेब प्रोफाइल सिर्फ एक वेबसाइट या कोई ऑनलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता है। दैट इज योर वर्चुअल ऑफिस, दैट इज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर बिजनेस। आप उसे शोबिज कर सकते हो, who आर यू एंड आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो दोस्तों, ऑयस्टर मशरूम के लिए जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छी प्राइस इसकी मार्केट में मिल रही है। 3000 से लेकर 6000 रुपए तक की इसकी प्राइसिंग, इवन उससे ज्यादा भी जा रही है। आप लोग बहुत ज्यादा अलीबाबा को जानते होंगे। अलीबाबा वेबसाइट के ऊपर भी आप अगर ऑयस्टर मशरूम को सर्च करेंगे तो वहां पे भी 50 सेंट्स यानी 35 रुपीज, 40 रुपए, 50 रुपए तक का पर पीस ऑयस्टर मशरूम का जा रहा है। तो आप लोगों को सर्च करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। जिन लोगों को बिजनेस स्ट्रक्चर बनवाना हो एक्सपोर्ट के लिए,
वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं कि किस तरीके से आप भी ऑयस्टर मशरूम को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और जिन लोगों को एक्सपोर्टर वेब प्रोफाइल बनवानी हो वो भी इन नंबर पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। आप पूछिए, पूछने का कोई ऐसा चार्ज नहीं है, एटलीस्ट अपना नॉलेज अपग्रेड कीजिए उस चीज के लिए। एक बार पूछने के बाद में अगर आपको लगे कि आपको करना है तो आप चाहे उसे कहीं से भी करवाइए, हमें उसका इश्यू नहीं है, बट वी आर द एक्सपर्ट इन दिस थिंग। तो आप एक बार एक्सपर्ट एडवाइस तो जरूर लीजिए ताकि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको फायदा मिले। तो एक बार वापस दोस्तों मैं यही रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा कि अपने प्रोडक्ट के पोटेंशियल को पहचानिए, अपने प्रोडक्ट का पोटेंशियल मार्केट पहचानिए, राइट मार्केट राइट लॉबी के अंदर आप पिंच कीजिए ताकि आपको मिलेगा एक सही प्राइस आपके प्रोडक्ट के लिए। और वीडियो के अंत में मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अवेयर कीजिए भारत को, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए हमारी इस मुहिम में सहयोग कीजिए क्योंकि जितने लोग अवेयर होंगे उतना एक्सपोर्ट करने वाले लोग बढ़ेंगे और जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।